स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पीसीआई देखा था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ट्राई एक्ट 1997। ट्राई एक्ट एक्चुअली टेलीकॉम रेगुलेटरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया गया है, स्पेशली टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, टेलीकॉम इंडस्ट्री से होने वाले डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस बनाया गया था। इससे पहले भी टेलीफोन से रिलेटेड या टेलीफोन पर रेगुलेट करने के लिए ट्राई एक्ट देखो टेलीकॉम रिलेटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड था। इससे पहले भी एक एक्ट था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पहले भी, दैट इज़ डिस्प्यूट सेटलमेंट एप्लीटिएट ट्रिब्यूनल्स। ओके, बट ये जो एक्ट था इसमें पर्सनल्स या कंज्यूमर्स को प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड नहीं मिलती थी। इसलिए टेलीकॉम सेक्टर्स को ग्रोथ करने के लिए या टेलीकॉम सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये न्यू एक्ट बनाया गया, दैट इज़ ट्राई एक्ट 1997। ओके, तो ट्राई एक्ट में कंपलसरी गवर्नमेंट के अंडर काम करना पड़ता था, या गवर्नमेंट के अंडर अभी काम करना पड़ रहा है। सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री या टेलीकॉम रिलेटेड सैटेलाइट सर्विस, ये सब गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। ओके, अभी ट्राई एक्ट के तहत इससे पहले क्या होता था कि जो 1994 की जो पॉलिसी थी उसके तहत यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली साइंस इंस्टीट्यूट, ऐसे सब मिलकर इन्होंने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बनाई थी 1994 को। ओके, और उसके तहत ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री, इनके ऊपर जो रेगुलेशंस था वो ज़रा ज़्यादा होने के कारण उसको इंडिपेंडेंस बॉडी बनाया गया। ओके, मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री पे किसी का भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इसलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री को अलग से इंडिपेंडेंस बॉडी बनाया गया और उसी बॉडी को ट्राई एक्ट कहा गया। ओके, मतलब उसके ये ट्राई जो है वो एक इंस्टीट्यूशंस है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री पे या टेलीकॉम सर्विस पे कंट्रोल करने का काम करती है, रेगुलेशंस करने का काम करती है। इसमें वो सुप्रीम गाइडेंस कोर्ट से गाइडेंस ले सकती है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस लेकर या सुप्रीम कोर्ट की जब नेसेसरी होगी उनकी अथॉरिटी लेकर पूरे टेलीकॉम मार्केट पे वो कंट्रोल रख सकती है। तो फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं होगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा। ओके, जो अंडर सेक्शन 25 जो एक्ट है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो अंडर या ट्राई के अंदर जो अंडर 25 सेक्शंस एक्ट है, उसके तहत ट्राई को जो भी डायरेक्शंस या जो भी ट्राई डिसीजन लेगा वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो डिसीजंस कंपलसरी बताने। जितने ट्राई के अंडर सब्जेक्ट्स है, वो ट्राई के अंडर होने वाले सारे सब्जेक्ट्स की जो पावर है वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर एक डिसीजन के बारे में उनको कंपलसरी बताना ही है। ओके, इसका मतलब ट्राई पूरी तरह से इंडिपेंडेंस नहीं है, उसको कुछ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के मानने पड़ते हैं और कुछ डिसीजंस सेंट्रल गवर्नमेंट के मानने पड़ते हैं। ओके, तो आपकी जितनी सारी टेलीकॉम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मतलब टेलीफोन से रिलेटेड या सैटेलाइट से रिलेटेड या टेली कम्युनिकेशंस केबल वाले से जो आपके प्रॉब्लम्स है, वो आप सब ट्राई के पास कंप्लेंट कर सकते हो। फिर ट्राई उसके ऊपर सॉल्यूशंस निकाल सकता है। ओके, अगर ट्राई ने सॉल्यूशंस नहीं निकाला तो सुप्रीम कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये के ऊपर डिसीजन दे सकती है। ओके, तो ट्राई की स्कीम कैसी है देखो। तो ट्राई में 6 चैप्टर्स है टोटल। ओके, तो पहला जो चैप्टर्स है उसमें ट्राई की डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट दिखाई है। ओके, दूसरे चैप्टर्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या ट्राई के लिए प्रोविजंस है ये दिया है। थर्ड चैप्टर्स में ट्राई की पावर्स क्या है और ट्राई कैसे डील करेगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आप जाओगे तो एप्लेट ट्रिब्यूनल्स, मतलब ट्राई से सैटेलाइट से रिलेटेड, केबल, टेलीकॉम, सैटेलाइट, इन सब से रिलेटेड अगर कुछ जो कानून बनाए गए वो सारे कानून टीडी सैट इस प्रोसीजर से चलते हैं जो चैप्टर्स 4 में दिए हैं। चैप्टर 5 में ट्राई को आने वाले फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट, इन सब के लिए इंस्टीट्यूशंस है उनकी इंफॉर्मेशन दी है। और चैप्टर 6 में आपको ट्राई से रिलेटेड जो 2 इंस्टीट्यूशंस है उनके सारे प्रोविजंस यहाँ पे शो आउट किए हैं। ओके, ट्राई का मेन ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ओके, इसमें
ज़्यादा से ज़्यादा 2 चेयरपर्सन्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एक जो 2 पर्सन्स होते हैं इनमें एक फुल टाइम होता है, एक पार्ट टाइम होता है। ओके, ट्राई के चेयरपर्सन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। 3 साल के लिए उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 65 ईयर्स तक उस पोस्ट पे रह सकते हैं, ट्राई के चेयरपर्सन्स। ओके, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन या स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, इंडस्ट्री, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, लॉ, मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर्स अफेयर। सो इनडायरेक्टली वो एक तरह से सीए ही होना चाहिए। अगर वो सीए की एजुकेशन वो ले रहा है तो वो ट्राई का डायरेक्टली मेंबर्स हो सकता है। ओके, ट्राई के मेंबर्स को हेल्प करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी अवेलेबल है, जो भी उनकी भी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए की जाती है। ओके, सो ट्राई कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये भी यहाँ पे दिया है। मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिक्स नेटवर्क से रिलेटेड, फिक्स नेटवर्क जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है या रिलायंस जियो है, तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी वो सॉल्व करता है। कवरेज नेटवर्क डिविजन्स, अभी नेटवर्क समझो अगर मुंबई में वोडाफोन का ऑफिस है तो उनके कवरेज एरिया पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में है, तो इन सब कवरेज एरिया के नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की क्वालिटी या सर्विसेज ये भी ट्राई के अंडर आती है। आपको जो केबल सर्विस मिलती है या आपको बाकी जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस मिलती है वो भी ट्राई के अंडर आती है। नेक्स्ट ट्राई की इकोनॉमिक डिविजन्स है, जिसमें इंटरनल फाइनेंस या अकाउंट डिविजन्स होती है, और लीगल डिविजन्स, मतलब आप ट्राई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो लीगल डिविजन्स वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ट्राई के पावर्स क्या है, जो 2000 में फिर से नई अमेंडमेंट आई है उसके तहत ट्राई को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, एक है मेकिंग रिकमेंडेशंस वेरियस इशू, अगर किसी ने रिकमेंड किया तो आपको वो इशू सॉल्व करना। दूसरा, ट्राई का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना या उसके रेगुलेटरी फंक्शंस डिसाइड करना। टैरिफ रेट डिसाइड करना, मतलब टेलीकॉम सर्विस के या टीवी, केबल, इंटरनेट, इनके रेट फिक्स करना। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हुए सारे फंक्शंस या प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये ट्राई का काम है। ओके, तो जितने सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी मोबाइल नेटवर्क वाले हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं, या बाकी सारे जो लोग हैं, उनको लाइसेंस एग्रीमेंट देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ट्राई करता है। ओके, लेकिन ट्राई ने अगर रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 16 डेज़ के अंदर उनकी रिक्वेस्ट को, सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर उनको लाइसेंस मिलने का काम चलता है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट 7 दिन में ही वो रिक्वेस्ट कंप्लीट करने का काम करती है। मतलब आपको अगर टीवी, मोबाइल केबल सर्विस, इंटरनेट सर्विस या मोबाइल सर्विस या बाकी कुछ भी लेना है तो ट्राई के अंडर आपको काम करना पड़ता है। ओके, उनसे वो लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्राई के पास पावर है, वो कोई भी ऑफिशियल गैजेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस से रिलेटेड मांग सकती है या आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड कर सकती है। ओके, ट्राई के अंडर ट्रांसपेरेंसी ये बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके, तो ट्राई कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ट्राई का जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपरेटियल ट्रिब्यूनल्स, ये जो एक्ट है अंडर 17 सेक्शन 14, इसके तहत 3 लोगों के प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करती है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंस देने वाला है। दूसरा, 2 और मोर सर्विस प्रोवाइडर, जैसे केबल वाला एक साथ इंटरनेट भी प्रोवाइड करता है तो 2 और मोर सर्विस प्रोवाइडर, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। और सर्विस प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स, मतलब हम लोग जो केबल इस्तेमाल करते हैं या डिश इस्तेमाल करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर यानी डिश वाला और हम कंज्यूमर्स, इनसे रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम ट्राई के अंडर आता है। ओके, सो ट्राई के फंक्शंस या ट्राई कैसे काम करता है ये भी यहाँ पे दिया है। ओके, सर्विस प्रोवाइडर को लाइसेंस देना, वो लाइसेंस रिन्यू करना। ओके, आपको टेलीकॉम से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, आपको सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, 3G 4G ये सर्विस प्रोवाइड करना, ये इनका काम है। सर्विस प्रोवाइडर को लगने वाले सारे इक्विपमेंट अवेलेबल करके देना, उनको जो डिश लगेगी, रेगुलेटर्स लगेंगे या
हमने जो देखा है रेडियो और टेलीविज़न सर्विस में, ये सब जो चीज़ें लगेंगी तो वो उनको प्रोवाइड करने के देने का काम ट्राई का है। ओके, सो ये ट्राई के इतने एक्ट आप पढ़ो जो दिया है। ओके, नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। ओके, इसको BCCC कहा जाता है। जस्टिस विक्रमजीत सेन, इन्होंने पहली बार, ये अभी चेयरपर्सन है ब्रॉडकास्टिंग कंप्लीट काउंसिल के। ओके, BCCI या BCCC यानी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, इसमें 13 मेंबर्स होते हैं एक्चुअली। ओके, ये सब सिविल सोसाइटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। ओके, इसमें चेयरपर्सन्स और मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन्स आपने देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट या हाई कोर्ट के जजेस, ये इनके चेयरपर्सन्स हैं। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासी, नेशनल कमीशंस ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी OBC, देन VJNT, ये जो बाकी कास्ट है उनके लोग, नेशनल कमीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस यानी SC ST इनके, और ह्यूमन राइट कमीशंस के सारे मेंबर्स इसके मेंबर्स होते हैं। ओके, इनका काम क्या है, तो ये 2 ट्राइब से काम करता है। पहले टायर्स में ये व्यूअर्स यानी कंज्यूमर्स यानी हम लोग को सर्विस देने का या ब्रॉडकास्टिंग करने का काम करता है। क्या? टीवी की सर्विस, डिश की सर्विस और इंटरनेट की सर्विस। और दूसरा काम है उनको स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, ओके, यानी ऑडिट करना। ओके, उस डिपार्टमेंट को ऑडिट करने का काम, यानी कौन से डिपार्टमेंट को? ट्राई को ऑडिट करने का काम, या ब्रॉडकास्टिंग करने वाला जो डिपार्टमेंट है, आपको टीवी, इंटरनेट या मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो डिपार्टमेंट है उनको ऑडिट करना, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, ये BCCI का काम है। ओके, जब ऑडिटर्स कोई कंप्लेंट BCCI को आती है तो वो वीक में कंप्लीट करने का काम करता है। ओके, और अगर उसको वो कंप्लीट जो कंटेंट उसको जो मिली है या उसके पास जो कंप्लेंट आई है, अगर वो एक्चुअली प्रॉपर है ऐसा पता चलेगा उसको, या प्राइम फैसी फेवरेस यानी सोसाइटी को डिस्टर्ब करने वाली ऐसा अगर वो पता चलेगा तो वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। अगर उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं लगी, उसको वो इतनी हार्मफुल नहीं लगी, तो उसके ऊपर वो कोई भी एक्शंस नहीं लेगा। ओके, तो कम से कम आपको ब्रॉडकास्टिंग करते वक्त या आपके टीवी, इंटरनेट या मोबाइल फोन सर्विसेज है, इनके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करने तो किसके पास जाना है इतना तो पता होना चाहिए। ओके, अभी भी एक्चुअली ये डिपार्टमेंट करता क्या है? पहली बात तो ये डिपार्टमेंट वार्निंग देता है। उसके बाद चैनल्स के ऊपर आपको बार बार एडवर्टाइज़ करके एपोलॉजीज़ या आपसे माफ़ी मांगता है। और अगर समझो प्रॉब्लम्स बहुत ही क्रिटिकल है तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग करने वाला है, मतलब आपको जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो चैनल्स होगा या सर्विस प्रोवाइडर होगा या इन सब का लाइसेंस लास्ट में वो कैंसिल कर देता है। ओके, और ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास अवेलेबल होती है। ओके, तो ये सर्विसेज या BCC जो है ब्रॉडकास्टिंग कंप्लेंट काउंसिल, इनकी जो सर्विसेज है वो केबल सर्विस, सैटेलाइट सर्विस इनसे रिलेटेड है, मतलब इनसे इनके होने वाले प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। DTH डायरेक्ट टू होम, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। हैंडेड इन द स्काई हिट्स, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। मोबाइल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। ओके, अगर 2011 की कंपैरिजन करोगे तो लास्ट 6 ईयर्स में इनके पास 14,000 कंप्लेंट आई है। ओके, तो ये कंप्लेंट सॉल्व करने का काम भी ये लोग करते हैं। अभी इसमें एक्चुअली कौन कौन से मेंबर्स है तो उनके नाम यहाँ पे दिए, वो आप लोग पढ़ो। ओके, नेक्स्ट और एक डिपार्टमेंट है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ओके,
अभी देखो IBF एंड ISA ये दोनों एडवर्टाइज एंड मीडिया एजेंसीज इनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस है। ओके, टीवी इंडस्ट्री या इंडियन टीवी इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग करने वाले उनको लाइसेंस एग्रीमेंट या लाइसेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ओके, BARC इसको कहा जाता है। ये BARC जो है इनके पास टेलीकॉम से इंडस्ट्री या टेलीविज़न सेक्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस होती है। जो ब्रॉडकास्टिंग करना या ना करना ये इनके हाथ में होता है। ओके, तो ये लोग एक्चुअली सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं इनके पास दिया है। तो ये लोग कंज्यूमर्स को पहले डीपर्स कौन से है और ब्रॉडर्स कौन से है वो सोचते हैं। मतलब जिनको केबल सर्विस जैसी सर्विस चाहिए वो डीपर है, और ब्रॉडर्स यानी जिनको इंटरनेट या हाई लेवल का इंटरनेट चाहिए जैसे साइंटिस्ट वगैरह है तो उनको ब्रॉडर कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो इनको वो क्लासीफाइड करते हैं 2 सेक्शंस में। ओके, एक सेक्शन से SEC सोशल इकोनॉमिक और दूसरा है NCCC तो जो एजुकेशनल या चीफ लर्नर है इनका। ओके, तो ये 2 डिपार्टमेंट है। तो अगर फैमिली या एक साथ कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके 11 टाइप्स के प्रॉब्लम्स या 11 टाइप्स के आइटम्स, जैसे आप लोग सीरियल्स देखते हो, मूवीज़ देखते हो, स्पोर्ट्स देखते हो, तो ऐसे 11 टाइप्स के प्रॉब्लम्स या 11 टाइप्स की जो ये है उनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम है BARC का। और एग्रीकल्चर, कार एंड एयर कंडीशनर यानी जो इक्विपमेंट है इनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम है SCS डिपार्टमेंट का। ओके, BARC जब आपको एडवर्टाइजिंग या टेलीविज़न सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो लोगों को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। पहले 4 से 8 ईयर्स यानी कार्टून वगैरह देखने वाले बच्चे, उसके बाद ट्विन टू स्कॉलर्स यानी पढ़ने लिखने वाले बच्चे 9 to 14 ईयर्स के, उनके लिए अलग पैरामीटर्स है। यूथ के लिए 15 to 21 ईयर्स उनके लिए यूथ चैनल्स है। यंग अडल्ट्स यानी जो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी अलग से डिपार्टमेंट या उनके लिए अलग से चैनल्स है। अडल्ट से रिलेटेड अलग चैनल्स है। पीक, मैच्योर्स, सीनियर्स, एडिशंस इन सब के लिए अलग अलग चैनल्स है जिनके ऊपर अलग अलग इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग करने का काम किया जाता है। ओके, BARC रेटिंग भी करता है कि कौन लोग कितने चैनल्स देखते हैं, कौन से चैनल्स की वैल्यू ज़्यादा है, कौन से चैनल्स को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। ओके, तो ये एक तरफ से वो रेटिंग भी करते हैं कि कौन लोग क्या देखने का काम करते हैं। ओके, कंज्यूमर्स क्या मांगता है, उनको क्या चाहिए, उनके वाटरमार्क क्या है, उनकी ऑडियो से रिलेटेड क्या है, ये सब देखने का काम BARC करता है। BARC ये जो डिपार्टमेंट है तो रेटिंग मेजरमेंट करता है। जो आप देखते हो टीवी देखते हो तो जो चैनल्स आप ज़्यादा देर देखते हो तो उस चैनल की TRP उस वक्त बढ़ती रहती है। मतलब ऑडियंस डिसाइड करती है कि कौन से चैनल्स को ज़्यादा देखना है, तो उस चैनल को TRP ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसको मिलने वाली इनकम भी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से TRP काउंट होती है। जो TRP काउंट करने का काम है वो BARC डिपार्टमेंट करता है। ओके, तो वो लोग कौन कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे दिया है। पहला तो वो सर्विस का सर्वे करते हैं, जैसे वो कुछ क्वेश्चंस टीवी के ऊपर आपको पूछते हैं और वोटिंग्स मांगते हैं। तो वोटिंग मांग से वो लोग डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पैनल एंड लोकेशंस, कई बार वो लोग डायरेक्टली एक जगह पर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद जो टेलीविज़न या एडवर्टाइज इंडस्ट्री है उनके जो मतलब जो आप लोग एंकर्स देखते हो तो उनका सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट ये भी काम इनका ही है, BARC डिपार्टमेंट। टीवी पे लोग क्या देखना चाहते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है वो कैप्चर करने का काम भी ये करता है। उसके बाद ऑडियंस क्या प्रॉब्लम्स बोलती है, ऑडियंस को क्या देखना पसंद है, ऑडियंस किस चीज़ को वेटेज देती है, ये भी देखने का काम ये लोग करते हैं। और लास्ट है BMW यानी ऑडियंस से BARC
इनका खुद का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिससे वो ऑडियंस क्या देखना चाहती है उसका डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ तक का पार्ट हमने देखा है, बाकी का जो पार्ट है वो हम बाद में देखेंगे। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके।